हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो उसके जो वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3E के उस चैप्टर्स को करेंगे सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस वाइज कहने का मतलब जिस इसमें 3 4 5 तरह के प्रॉब्लम है, जो हर टाइप के प्रॉब्लम को हर लेक्चर्स में मैं लाऊंगा। इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक की बात करेंगे हम, जिसमें सिर्फ सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं टू नंबर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और हर लेक्चर हर बेसिस पे आएगा, मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस पे होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आया है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 137 एंड द डिफरेंस इज 43। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे दो नंबर के सम के बारे में बताया गया, तो सबसे पहले हमको अज्यूम करना पड़ेगा दो नंबर। तो जब कभी भी ऐसा कुछ बोले टू नंबर्स की बात करें तो हमें दो नंबर अज्यूम करना ही पड़ेगा। तो अज्यूम करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। सेकेंड नंबर को क्या यूज करते हैं, वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला लाइन ये बताया, सम। सम का मतलब होता है जोड़। तो कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स, ये जो दो नंबर अज्यूम किए हैं इन दोनों का सम कह रहा है 137। तो इसको लिखते हैं x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना है 137। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड कह रहा है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो कह रहा है डिफरेंस इज 43, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, तो इसमें सोचना नहीं कुछ भी। दो नंबर का डिफरेंस बोला है तो किसी में से भी किसी को घटा दीजिए और वो 43 आ रहा है। ठीक है, यहाँ x में से y घटा है, हमने x को बड़ा नंबर माना है और y को छोटा नंबर माना है। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे बन जाता है हमारा टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जिसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ प्लस में y माइनस में, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। वी गेट, तो जब फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 137 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 43। सॉल्व करते हैं, दिस वन कैंसिल, दिस इज 2x, यहाँ पे 7 और 3 10, 4 और 3 7, और दिस इज 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2x इक्वल टू, तो 2x इक्वल टू आता है हमारा 170। तो x की वैल्यू निकलता है 170 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे 2 8 16 और 2 5 10, x का वैल्यू आ गया हमारा 85। ठीक है, ये दोनों था। ओके, नाउ आगे बात करें y की वैल्यू का, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, किसी में पुट करेंगे आंसर हमारा सेम ही आना है। ठीक है, तो पुट करते हैं, पुट द, ओके दिस इज 8, आई थिंक दिस इज 8, 4 3 7 और 1 8, 180। तो यहाँ से हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 180 एंड दिस इज 90। सॉरी, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, यहाँ 90 हो गया। तो पुट x इक्वल टू 90 इन फर्स्ट। तो यहाँ से पुट करेंगे 90 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 137। सो y इज इक्वल टू 137 माइनस 90, दिस इज इक्वल टू 47। सो यहाँ से नंबर मिलता है क्या, सो द फर्स्ट नंबर, so the first number bx which is equal to 90 and second number by which is equal to 47 and this is our answer। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन दिया, फाइंड द टू नंबर सच दैट सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड द थ्राइस ऑफ द सेकेंड इज 92। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो नंबर की ही बात किया गया। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकेंड नंबर इज वाई। अज्यूम कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि सम, सम मतलब जोड़, ऑफ द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड थ्राइस ऑफ द सेकेंड। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर का ट्वाइस, फर्स्ट नंबर हमने एक्स माना है तो एक्स का ट्वाइस करेंगे तो 2x। एंड क्या बोला है, थ्राइस ऑफ द सेकेंड। थ्राइस ऑफ द सेकेंड मतलब तीन गुना किया है किसको, y को, थ्राइस किया है। और इन दोनों का सम का बात कर रहा है और वो कितना आ रहा है 92। फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही है हमारा। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। यहां से स्टार्ट होता है सेकंड स्टेटमेंट, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम्स एंड द सेकंड बाय 2। क्वेश्चन यहां ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही हम लोग 4 टाइम्स करते हैं फर्स्ट को,
ठीक है। और 4 टाइम्स फर्स्ट को करने के बाद क्या होता है, कह रहा है कि 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम्स, एक्सीड 7 टाइम्स। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, एक्सीड 7 टाइम्स, या क्लियर है, सही है। एक्सीड 7 टाइम्स एंड द सेकेंड बाई 2, मतलब अगर हम सेकेंड की बात करें 7 टाइम्स, ठीक है, फर्स्ट का 4 टाइम्स एंड कह रहा है एंड एक्सीड द 7 टाइम्स द सेकेंड, एंड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एंड 7 टाइम्स द सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट टाइम को हम लोग किए 4, तो 4x, 7 टाइम्स के सेकेंड को तो 7y, और कह रहा है एक्सीड कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। तो 2 बढ़ कौन रहा है, दिस इज x, x बढ़ रहा है 2, मतलब अगर हमको दोनों को बराबर करना है तो हमको ऐड किसमें करना पड़ेगा, सेकंड में। ध्यान समझिएगा, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड, मतलब 4 टाइम्स जैसे ही फर्स्ट किए वो एक्सीड कर गया, कितना एक्सीड कर गया, बाई 2, 2 से एक्सीड कर गया, कब, जब 7 टाइम्स सेकंड को किए। तो 7 टाइम्स का सेकंड, सपोज कीजिए हमने 7 टाइम्स सेकंड को किया, कोई भी सेकंड नंबर मान लेते हैं 3। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई 21 है, 7 से मल्टीप्लाई किया 3 को 21, और हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 7 को तो 28। तो ये 28 बढ़ रहा है कितना से, 7 टाइम्स 7 बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में जब 7 ऐड कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। एग्जैक्टली कहने का मतलब यहाँ भी वही है कि जब हम 4 टाइम्स किए फर्स्ट को, तो फर्स्ट के 4 टाइम्स करने पे और सेकंड को 7 टाइम्स करने पे जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 2 बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट वाला नंबर को 4 टाइम्स किए थे और सेकंड वाले नंबर को 7 टाइम्स किए थे और दोनों बराबर हो जाए, तो सेकंड वाले नंबर में 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा, 4x माइनस 7y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेकंड। अब बाकी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 2x है और यहाँ 4x है, हम क्या इसको 4x बना दें। तो 4x बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 1 माइनस 2 वी गेट। पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट को, और फिर 1 माइनस 2 करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x प्लस, ध्यान समझिएगा, 2 से मल्टीप्लाई मतलब ये 2 टू जा 4x प्लस 3 टू जा 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 92 था, तो 2 टू जा 4, 9 टू जा 18। ओके, और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, 4x माइनस 7y इक्वल टू 2। ये हो गया 4x माइनस 7y इक्वल टू 2। हम क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल, 7 और 6 13, 13y इज इक्वल टू, घटाएंगे तो 182। ओके, y इज इक्वल टू 182 डिवाइडेड बाई 13, 13 से काटेंगे, 13 1 जा 13 और 5 2 13 बचे, 33 13 4 4 14। सो y हमारा क्या आ गया, 14। y दिस इज इक्वल टू 14, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y सेकंड में पुट कर देते हैं, किसी में पुट कर सकते हैं आप, 4x माइनस 7 इंटू 14 इक्वल टू 2। तो यहाँ से 4x माइनस 14 से थे, एक मिनट, 14 से 98 ना, 98 टू, ओके। तो यहाँ से 4x इक्वल टू आ गया 98, माइनस में हो गया कि प्लस में गया तो 100 बन गया, तो ये हो गया 100। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4, 25 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, हैंस द फर्स्ट नंबर x था और x का वैल्यू कितना, 25, एंड सेकेंड नंबर क्या था, y विच इज इक्वल टू 14। दिस इज द आंसर, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू नंबर्स। यहाँ भी दो नंबर्स की बात किया गया है। देखिए, एक ही टाइप के क्वेश्चन लीजिए ताकि हम लोग को क्वेश्चन समझने में आसान हो। कह रहा फाइंड द टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में बहुत आसानी से बोला गया, ये समझ में आ रहा है, काफी आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला कि सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, मतलब सबसे पहले अज्यूम करते नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर क्या माने x,
एंड द सेकेंड नंबर क्या माने, y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है सम निकालना किसका, थ्राइस द फर्स्ट, सबसे पहले थ्राइस द फर्स्ट कर देते हैं, थ्राइस द फर्स्ट, एंड द सेकेंड इज थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड। अच्छा, थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड कहने का मतलब पहले का थ्राइस एंड द सेकेंड, सेकेंड को कुछ नहीं किया है, वैसे ही छोड़ दिए, और इन दोनों का सम जो बोला वो क्या बोला, 142। ठीक है, ओके, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड द सेकेंड बाय 138। जैसे ही 4 टाइम्स करते हैं फर्स्ट को, वो क्या करता है, एक्सीड द सेकेंड, सेकेंड से 4 टाइम्स करने पे वो सेकेंड नंबर से कितना बढ़ जाता है, 138 बढ़ जाता है। तो हम सेकेंड में अगर 138 ऐड कर दे तो वो 4 टाइम्स फर्स्ट के बराबर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा इसको, 4 टाइम्स द फर्स्ट तो 4 टाइम्स द फर्स्ट किए, एक्सीड करा मतलब बढ़ जा रहा है, ये वैल्यू बढ़ रहा है, 4x वाला वैल्यू बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग ऐड कहाँ कर रहे हैं, y की साइड कर रहे हैं, ताकि दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। तो 4x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 138, इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो दोनों इक्वेशन सिंपल हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो 1 प्लस 2 वी गेट क्या मिलेगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 142 ना, या एंड 4x माइनस वाई इज 138। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 और 3 कितना आ गया, यहाँ पे सॉल्व करें, 4 प्लस 3 7x विच इज इक्वल टू 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, और 1 1 2 और 1 3 380। तो x का वैल्यू आ गया 380 डिवाइड बाई 7। हाँ, तो चलिए यहाँ पे, ठीक है, 138, और यहाँ y से y कट गया, 4 3 7, तो यहाँ पे ऐड करते हैं तो हो जाएगा 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 1 2 सॉरी 2, दिस इज 2, सॉरी दिस इज 2, 7 से 7 4 टाइम्स, सो x का वैल्यू कितना आ गया, 40। ठीक है, x का वैल्यू 40 आ गया, पुट कर देते किसी फर्स्ट में, पुट x इक्वल टू 40 इन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, तो 3 इंटू 40 प्लस y दिस इज इक्वल टू 142, so y this is equal to 142 minus 120, so y this is equal to 222। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर को क्या माने थे, x, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू क्या आया था x का वैल्यू 40, एंड सेकेंड नंबर को क्या माने थे y विच इज इक्वल टू 20, दिस इज आंसर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर। देखिए अभी पहले क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक ग्रेटर है और एक लेस है, मतलब दो नंबर आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले। इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, इट रिजल्ट्स इन द अदर नंबर इफ 28, इफ 21 इज सब्ट्रैक्ट इट रिजल्ट्स, यहाँ क्वेश्चन को छूटा हुआ है, इट रिजल्ट्स in the other number, yes सही है, in the other numbers if 21 is subtracted from the twice of the smaller number। देखिए यहाँ पे एक स्मॉलर नंबर का बात किया गया है और यहाँ पे ग्रेटर का बात किया गया है, तो हम लोग दो नंबर एज्यूम इस बार क्या करेंगे, एक को ग्रेटर मान लेंगे और एक को स्मॉलर मान लेंगे। ठीक है, नंबर्स वैसे ही मानेंगे, लेट द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू x एंड द स्मॉलर नंबर मान लेंगे y। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर को x मान लिया, स्मॉल नंबर को y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान समझिएगा। कह रहा है 45 इज सब्ट्रैक्टेड, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 45, ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, मतलब जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर x माने ना, तो ट्वाइस करेंगे इसका और इसमें 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसके बाद जो नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, 45 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इट रिजल्ट्स द अदर नंबर, अदर नंबर मतलब स्मॉलर नंबर मिलता है, मतलब y मिलता है। इक्वेशन फर्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक, दूसरा लाइन पढ़ते हैं, यहाँ फुल स्टॉप है। इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर के ट्वाइस में, मतलब 2y में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना 21, तो इट रिजल्ट्स द ग्रेटर नंबर, तो हमको x मिलता है। क्लियर है, बस यही कहा गया है।
2y में से 21 को सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलता है, x मिलता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 21, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें क्या, ठीक है। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई, सिंपल इक्वेशन है, टू वे जिसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई 2 बाई फर्स्ट एंड 1 माइनस 2, वी गेट, क्या मिलेगा ध्यान से देखिए। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 टू ज़ा 4x माइनस 2y और 45 टू ज़ा 90। यहाँ पे करेंगे तो ये तो x ही रहेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 21। सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, ये कैंसिल, दिस इज 3y विच इज इक्वल टू 9 दो 11 111। तो y का वैल्यू आ गया 111 बटा 3, तो 3 3 9 और 3 7 21, y का वैल्यू आ गया हमारा 37, ठीक है। y 37 आ गया। पुट कर देते y को फर्स्ट में, पुट y इक्वल टू 37 इन फर्स्ट, वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल टू 45। तो 2x माइनस वाई, वाई इज 37 इक्वल टू क्या 45। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 45 प्लस 37, तो x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 5 12 4 3 7 और 1 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 से करेंगे तो 41। तो x का वैल्यू कितना आ गया 41, ठीक। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि कौन सा बड़ा नंबर था और कौन सा छोटा नंबर था, ठीक है। 2x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो हमने किसको बड़ा नंबर माना था, x को, x बड़ा नंबर आ गया और y हमारा छोटा नंबर आ गया। सो द greatest number x which is equal to 41 and the smallest number y, this is equal to 37, ठीक है। ओके, स्मॉलर नंबर को, ठीक है, स्मॉलर नंबर y माने थे, ग्रेटेस्ट नंबर x माने थे। यहाँ से y 37 निकल गया था, तो 2x माइनस वाई, आई थिंक ये करेक्ट है, ठीक है। 45 सब्ट्रैक्ट करते तो 2x माइनस वाई, पहला इक्वेशन ये आया और दूसरा इक्वेशन हमारा ये आया, twice the greatest number 2x minus y। यहाँ पे हमने 2x x माइनस 2y, कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, इसलिए x इधर था तो माइनस 2y, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 माइनस 2 है 90, 2x, स्मॉलेस्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किए, एक बार चेक करते हैं वैल्यू को, 2x करके, तो x का वैल्यू कितना आया था, x इज 41, 41 में 2 से करते हैं तो 41 2 जा 82, 82 माइनस 37, 12 में से 7 या 5, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, आई थिंक इट्स बी करेक्ट, कैलकुलेशन तो सही है, ओके। क्योंकि यहाँ पे 4x 2y इक्वल टू 90, ये 4x आया तो ओके ओके, आई गॉट दिस, दिस इज हाउ, दिस इज वाई, दिस इज x ना, दिस इज x एक्चुअली, सॉरी, सिली मिस्टेक्स, दिस इज x एक्चुअली, ठीक है, सॉरी। सो वी पुट हियर x, सो वैल्यू ऑफ x इज 37, ठीक है। इसलिए तो लग रहा है कुछ कि आंसर क्यों गड़बड़ आ रहा है। और x का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे बस, x का वैल्यू पुट करते हैं, x पुट करेंगे 37, उसके बाद में वैल्यू निकाल लेंगे y का, ठीक है। x पुट करेंगे 37, y का वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर हो गया, ठीक है। x का वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज 37 इंटू कितना आ गया
37 माइनस वाई इज इक्वल टू 45, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 1 7, 74 minus y this is equal to 45, so y this is equal to 74 minus 45 and this is 29, so y का वैल्यू कितना आ गया 29, तो ये हमारा निकल गया 37 और y दिस इज 29, ठीक है। अब आंसर सही है, थोड़ा सा मिस्टेक था एक्चुअली, x के जगह हमने x को सब्ट्रैक्ट करके y का वैल्यू लिख दिया था। Okay, now question number 8. If 3 number is larger of 2 number is divided by the smaller, if 3 numbers is larger of 2 numbers is divided by the smaller, we get 4 as a quotient and 8 as a remainder. If 5 is the smaller is divided by the larger, ठीक है, यहाँ पे दो नंबर का बात कर रहा है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिविडेंड और क्वोशिएंट का। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है इफ थ्री नंबर्स actually this is the 3 times, question is here 3 times, check the question. If 3 times is larger of the 2 number is divided by the smaller, okay, सबसे पहले मान लेते हैं let the larger number is x and smaller number is y, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ रखिएगा, डिवाइजर इक्वल टू होता है डिविडेंड into quotient divide by remainder, sorry plus remainder, so dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 3 टाइम्स इज द लार्जर ऑफ 2 टाइम, इफ 3 टाइम्स इज लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, मतलब दो नंबर दिया हुआ है 3 टाइम्स से डिवाइड करते हैं, मतलब 3 टाइम्स लार्जर नंबर से डिवाइड करते हैं, इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, मतलब इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी 3x को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, स्मॉलर नंबर से, ठीक है। चलिए स्मॉलर नंबर कौन सा था हमारा y, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको y से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स लार्जर नंबर को किससे डिवाइड करें, y से, तो क्या मिलता है, वी गेट 4 एज अ कोशिएंट, हमको कोशिएंट मिलता है 4 और रिमाइंडर क्या मिलता है 8, तो यहाँ से चेक करेंगे तो डिवाइजर इक्वल टू डिवाइजर 3x जो है वो y इंटू 4 प्लस 8 मिलेगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर, ध्यान समझिएगा 5 टाइम्स द स्मॉलर, इसको मिटाते हैं पहले, यहीं पे लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 5 टाइम्स द स्मॉलर ना, तो सबसे पहले स्मॉलर नंबर कौन सा है हमारा y, तो y को क्या करेंगे 5 टाइम्स कर देते हैं, तो 5 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय द लार्जर, लार्जर मतलब x, वी गेट 3 एज अ कोशिएंट एंड 5 एज अ रिमाइंडर, तो यहां से हमको दिखेगा 5y इज इक्वल टू x इंटू 3 प्लस 5, सिंपल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो यहां से आ जाएगा 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड। ओके, यहाँ पे हमारा दो इक्वेशन आ चुका है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, क्या अरेंज कर दे, माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, हमने अरेंज कर लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है, तो इक्वेशन 2 हो गया हमारा। तो यहाँ ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा y का, चलिए ऐड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, तो फर्स्ट हमारा क्या है 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, ओके ओके। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड हमारा कह रहा है माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 5, माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, ध्यान से देखिए ये दो इक्वेशन मेरे पास है, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, ऐड ही तो करना है, इन दोनों को कैंसिल, दिस इज माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 13, तो y का वैल्यू कितना आ गया 13, क्लियर है। अच्छा y हमारा 13 आ गया, तो पुट कर दें y का वैल्यू इसकी जगह, पुट y इक्वल टू 13 इन फर्स्ट, तो हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 13 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से 3x इक्वल टू 8 प्लस 13 चौके 52, तो x इक्वल टू 60/3 विच इज 20, सो x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे लार्जर नंबर कौन सा माने थे चेक कीजिए, लार्जर नंबर माना था हमने x को, तो x का वैल्यू कितना आ गया 60,
एंड y का वैल्यू सॉरी 20 और y का वैल्यू कितना आ गया 13. सो लार्जर number which is equal to x which is 20 and smaller number which is equal to y is equal to 13. So this is the answer. Clear? Now move to the next question. Question number 9. If 2 is added to each of the two given number, the ratio becomes 1:2. ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि if 2 is added to each of the two number, the given number द रेशियो कितना 1:2. इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या कैसे क्वेश्चन गिवन है रेशियो में गिवन है, तो हमको मानना भी कैसा पड़ेगा रेशियो मानना पड़ेगा. तो हम एज्यूम करते हैं लेट द नंबर बी इन द रेशियो ऑफ x इज टू वाई, और x इज टू वाई को हम लोग बोल सकते हैं x अपॉन वाई. क्लियर है? इसको हम लोग x अपॉन वाई भी बोल सकते हैं. क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं. क्वेश्चन में क्या है इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, इसका मतलब x बाई वाई जो है इन दोनों में 2 ऐड करते हैं. ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाता है हमारा 1:2. सॉल्व करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x और 2 2 4 विच इज इक्वल टू y प्लस 2. तो यहाँ से चेक करते हैं 2x माइनस वाई और 4 इधर माइनस में जाएगा तो 2 माइनस 4 इज -2. इक्वेशन फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर. नेक्स्ट बोल रहा है कि हमारा नंबर गिवन है x अपॉन वाई, अगर हम 4 दोनों में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आता है जो रेशियो आता है वो आता है 5:11. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 11 बन जाए 11x, 11 4 जा 44, 5 बन जा 5y, 5 4 जा 20. तो यहाँ से आता है 11x माइनस 5y इज इक्वल टू -20 प्लस 44. नाउ 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी दिस इज 11x minus 5y is equal to 24. इक्वेशन सेकंड. तो हमारे पास दो इक्वेशन है 11x माइनस 5y इक्वल टू 24 और दूसरा इक्वेशन आता है 2x माइनस 5 इक्वल टू -2. ध्यान से देखिए हम दोनों को सॉल्व करना है, तो y से y को कैंसिल करेगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते इक्वेशन फर्स्ट में, मल्टीप्लाई 5 बाई फर्स्ट एंड 1 माइनस 2 वी गेट. ध्यान से देखिए 5 मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 5 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x मतलब 10x माइनस 5y इक्वल टू -10, क्योंकि 2 था 5 मल्टीप्लाई किया तो 2 5 जा 10 एंड 5y -10. और नेक्स्ट क्या गिवन है 11x माइनस 5y इक्वल टू 24, 11x माइनस 5y इक्वल टू 24. क्लियर है? 11x माइनस 5y इक्वल टू 24. चलिए सॉल्व करते हैं. माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज, दिस इज कैंसिल, दिस इज माइनस x एंड दिस इज माइनस 34. ओके, सो व्हाट द वैल्यू ऑफ x, x इज कितना आ जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल ना, तो x इज इक्वल टू 34. नाउ पुट x इक्वल टू 34 इन फर्स्ट, सो 10 इंटू 34, सॉरी एक काम करते हैं, ये तो वैल्यू चेंज वाला वैल्यू था ना, ऐसे भी आ जाएगा चेंज वैल्यू से भी आएगा, बट हम लोग चेंज वैल्यू में कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग चेंज वैल्यू में नहीं लेंगे. ठीक है, हम लोग सिंपल वैल्यू में लेते हैं जो हमारा गिवन क्वेश्चन था. 11 सेकंड में कर देते हैं. ठीक है, 11 इंटू एक्स, एक्स मतलब 34 माइनस 5y इज इक्वल टू 24. तो ये हो जाएगा 4 3 7 एंड दिस इज 3 माइनस 5y इक्वल टू 24. तो यहाँ से 24 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से 5y का वैल्यू निकाल लें, so 5y is equal to 374 minus 24 which is 350. So 5y equal to 350, so y is equal to 70. डिवाइड करेंगे तो यहाँ से दो नंबर मिल गया, कौन कौन सा, सो द नंबर किस रेशियो में था x अपॉन वाई, सो दिस इज 34 अपॉन 70. ठीक है, दोनों नंबर क्या मिल गए 34 एंड 70. इसको रेशियो में है कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, बट द नंबर हमको पूछा था तो नंबर हमें 34/70 मिल गया. ठीक है, ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 448. तो यहाँ से समझते हैं, लेट दो नंबर है ना, तो फर्स्ट नंबर क्या मान लें, फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं x और सेकंड नंबर को मान लेते हैं हम y. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 14. इक्वेशन फर्स्ट.
एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, मतलब उनके स्क्वायर के डिफरेंस कितना है 448, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है तो बताइए, फाइंड कीजिए नंबर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, दो चीज दिया हुआ, क्या क्या, x माइनस वाई दिया हुआ है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 448। तो यहाँ से सॉल्व करें तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है 14, विच इज इक्वल टू 448। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 448 डिवाइड बाई 14, 14 थ्री ज़ा 42 और 14 टू ज़ा 28। तो यहाँ से आता है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 32, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हमने सेकंड को सॉल्व करके यहाँ तक ले आया। ओके, तो हम करते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट आया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, सेकंड आया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। सॉल्व करते हैं, ये दोनों कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 4 2 6, 3 और 1 4, तो x का वैल्यू आ गया 23। ठीक, x का वैल्यू 23 आया, हम ऐड करते हैं, पुट x इक्वल टू 23 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 14, सो 23 माइनस वाई इक्वल टू 14, सो y इक्वल टू 23 माइनस 14, सो y इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो y भी कितना आ गया 19, और ये कितना आ गया 14, 9 सॉरी 9 9 आएगा। हैंस हैंस हमने फर्स्ट नंबर क्या माना था x और सेकंड नंबर y, हैंस फर्स्ट number which is x which is 13 sorry 23 and second number which is y which is equal to 9। ठीक है, ओके, तो होप कि ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको कि कभी भी दो नंबर गिवन हो तो क्वेश्चन को पढ़ के उसको डिकोड कैसे करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को डिकोड कीजिए और डिकोड करने के बाद उसको सॉल्व कीजिए कि आखिर क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे बनाना है। ठीक है, और एक बार डिकोड करने के बाद आपका आंसर आ जाता है तो हम लोग कैलकुलेशन से सॉल्व करके उसका आंसर निकाल के उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो काफ़ी आसान था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप के क्वेश्चन, और उसके बाद एज प्रॉब्लम है और भी बहुत सारे क्वेश्चन अगले लेक्चर्स में आएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जिनको नहीं पता है उनको इस चैनल के बारे में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।